यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा देश जो आज लगभग सारी दुनिया पर राज कर रहा है। शायद ऐसा कोई शख्स हो जो यहाँ जाने के सपने नहीं देखता, मगर ये शुरुआत से ही नहीं था। कई सालों तक ये प्रदेश दुनिया की नजरों से अनजान रहा। यहाँ पर रहने वाले नेटिव्स भले ही आज इसका हिस्सा नहीं है, मगर एक जमाने में इन्होंने ही इस धरती पर राज किया था। तो क्या था इस अमेरिका महाद्वीप का इतिहास, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। अमेरिका का इतिहास शुरू होता है लगभग 25,000 साल पहले, मगर 25,000 साल पहले इसे किसी और नाम से बुलाया जाता। अब वो नाम क्या था, इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वो महज एक जमीन थी जहां कई जानवर और पक्षियों का राज हुआ करता। साफ तौर पर कहा जाए तो ये जमीन मानव रहित थी। अब सवाल ये उठता है कि इस जमीन पर इंसान आया तो आया कैसे। दोस्तों, इस सेम पीरियड में दुनिया के नॉर्थ साइड में आइस एज यानी हिम युग की शुरुआत हुई थी। उस समय आज के एशिया, अफ्रीका और यूरोप जैसे महाद्वीपों पर इंसानी बस्ती का बसेरा था। उस समय रशिया के साइबेरिया इलाके में कुछ आदिवासी कबीले रहा करते। इन आदिवासी जनजातियों को मंगोल आदिवासी कहा जाता। साइबेरिया ही इनका ठिकाना था, मगर इस आइस एज की वजह से यहाँ बर्फ जमना शुरू हो गई। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए ये लोग रशिया के पूर्वी इलाके में जाने लगे। यहाँ से शुरू होती है उस सफर की कहानी जो इन्हें रशिया से अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचाती है। आज के वक्त हम रशिया और अमेरिका का नक्शा देखें तो ये दोनों किसी भी रूप से एक दूसरे से जुड़े नहीं दिखाई देते। इन दोनों के बीच फैला बेरिंग समंदर इन्हें अलग करता है, मगर उस समय आइस एज के चलते ये समंदर पूरी तरह से जम चुका था। इतना कि चारों तरफ बर्फ होने की वजह से मंगोली आदिवासी ये समझ ही नहीं पाए कि जिस पर वे चल रहे हैं किसी जमाने में यहाँ समंदर हुआ करता था। ये आदिवासी धीरे धीरे अमेरिका के पश्चिमी इलाके में आ गए, जहां उन्हें एक जमीन के दर्शन हुए। 25 साल पहले ये आदिवासी आज के अलास्का और कनाडा जैसी जगहों पर फैल गए, मगर यहाँ पर उन्हें कुछ खास नहीं मिला। यहाँ पर भी मौसम वैसा ही था जैसा वे साइबेरिया में देख चुके थे। लिहाजा उन्होंने यहाँ से भी अपना सफर दक्षिण की ओर शुरू किया। कुछ दिनों के सफर के बाद उन्हें यहाँ नई दुनिया दिखाई दी। ये जगह पूरी तरह से बर्फहीन थी। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे पहाड़ और उपजाऊ जमीनी इलाके थे। ये वही जगह थी जिसे हम आज का अमेरिका कहते हैं। आदिवासियों को ये जमीन बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये पूरी तरह से उनके रहने लायक जमीन थी। साफ तौर पर कहा जाए तो ये पहली बार था कि किसी इंसानी बस्ती ने इस जगह पर अपना बसेरा बसाया था। अब ये लोग हमेशा हमेशा के लिए यहाँ बस चुके थे। अब यही इनका घर था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, जहाँ पृथ्वी पर मौजूद आइस एज का समय भी खत्म हो गया। लिहाजा पृथ्वी पर मौजूद बर्फ भी पिघलने लगी। इसमें वो बर्फीला रास्ता भी था जो अमेरिका और रशिया को जोड़े था। आइस एज के खत्म होते ही फिर से रशिया और अमेरिका के बीच की जगह पानी ले ली और दोनों फिर से एक दूसरे से अलग हो गए, हमेशा हमेशा के लिए। इसी बीच अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचे इन मंगोल आदिवासी जनजाति ने यहाँ रहकर जीवन के अलग अलग गुण सीखे। वे अब इस बात को भूल चुके थे कि वे कहां से आए थे। आने वाले हजारों सालों तक ये लोग यहीं पर रहे। अब अमेरिका ही उनका घर था। इन्हीं जनजातियों को आगे चलकर यूरोपियंस द्वारा नेटिव्स कहा गया। हालांकि इनकी खोज की कहानी अपने आप में एक अलग दास्तां है। 15वीं शताब्दी में यूरोप के लगभग सभी देश समुद्री रास्ते से भारत की तरफ पहुंचने के लिए बेताब थे। उनका सफर यूरोप से शुरू होता और अफ्रीका महाद्वीप पर खत्म हो जाता। वे आगे इस वजह से नहीं बढ़ पाते कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करना उनके हिसाब से एक अनंत सफर को चुनौती देने जैसा था। ऐसे में सभी ने लगभग ये मान लिया था कि भारत की तरफ समुद्री रास्ते से पहुंचना लगभग नामुमकिन है, मगर एक स्पेनिश नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस का ये मानना नहीं था। उसके हिसाब से अगर भारत को पश्चिमी छोर से ढूंढा जाए तो शायद भारत की धरती पर पहुंचना नामुमकिन नहीं होगा। लिहाजा उसने स्पेन से अटलांटिक महासागर के रास्ते पश्चिम की ओर अपने समुद्री सफर की शुरुआत की। धीरे धीरे समय बीता और कोलंबस ने
वो कर दिखाया जिसकी किसी भी यूरोपियंस ने कल्पना नहीं की होगी। पश्चिम की ओर सफर करते हुए उसे दूर किसी जगह पर जमीन के दर्शन हुए। यह वही इलाका था जहां पर 25,000 साल पहले मंगोली कबीले बर्फीले रास्ते से पहुंचे थे। क्योंकि कोलंबस भारत की तलाश में था, इसलिए इस नई जगह को उसने भारत ही समझा। उस वक्त यूरोप के लोग भारत को इंडिया बुलाया करते थे, लिहाजा कोलंबस ने यहां रहने वाले लोगों को भी रेड इंडियंस बुलाना शुरू कर दिया। रेड इसलिए क्योंकि उनके शरीर का रंग लाल था। कोलंबस जब यहां पहुंचा तब साल था 1492 का, और इसी साल से शुरू होती है नेटिव अमेरिकन की उल्टी गिनती। यहाँ के नेटिव्स बाहरी लोगों की तरह विकसित नहीं हुए थे। उनका जीवन आज भी इन पहाड़ों में शिकार करते हुए बीत रहा था। वही कोलंबस जहां से आया था वहां की दुनिया पूर्ण रूप से विकसित थी। ऐसे में देखा जाए तो कोलंबस का पगड़ा ही इन लोगों पर भारी पड़ा। उसने अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए नेटिव्स को खदेड़ना शुरू कर दिया। यही नहीं बल्कि वापसी के सफर में वो अपने साथ कुछ नेटिव्स को भी अपने साथ स्पेन ले गया, ताकि स्पेन की रानी को ये विश्वास दिला सके कि वाकई में उसने भारत के जमीन की खोज की है। उसके इस खोज के बाद यहाँ यूरोप के कई देश आकर बसने लगे, मगर इसी बीच वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 20 मई 1498 में पुर्तगाल के एक नाविक वास्को द गामा ने एक और जगह का पता लगाया था। उसके हिसाब से उसने जो खोजा था वही असली इंडिया यानी भारत था। ऐसे में अब सवाल ये उठने लगा कि दोनों में से सही कौन, वास्को द गामा या फिर कोलंबस। आगे चलकर गहरे अध्ययन से ये पता चला कि वास्को द गामा ने जो रास्ता खोजा था वही असली भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता था। फिर सवाल ये उठा कि 8 साल पहले कोलंबस ने जो खोजा था वो कौन सा इलाका था। ऐसे में 1501 में एक इटालियन नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने दुनिया को बताया कि कोलंबस द्वारा खोजी यह धरती एक अनजान धरती है जो हजारों सालों तक गुमनामी का जीवन जी रही थी। इसी के नाम से इस क्षेत्र को आगे चलकर अमेरिका कहा जाने लगा। तो ये थी कहानी अमेरिका के इतिहास की। इसके बाद आगे क्या हुआ, कैसे यूरोपियन इस जगह पर आने लगे, कैसे उन्होंने अपने कॉलोनीज को यहाँ बसाना शुरू किया, और इसी होड़ में कैसे यहाँ के नेटिव्स का सफाया होते गया। इन सभी घटनाओं को जानेंगे मिस्टीरियस हिस्ट्री के अगले एपिसोड में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।